हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज वी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस बी। द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी आर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी डी ये दिए। सो इसमें क्या लिखेंगे? हमारे पास दिया गिवन क्या है? गिवन है कि बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस बी। सो ये दिया। V क्या है? V एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा हमारा? ml स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमारा हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन है, बट यहाँ पर दो चीज़ें देखिए। ये क्या है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो वो सेम क्वांटिटी का सेम यूनिट का जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट अंडर रूट एक्स की होगी वही यूनिट बी की होगी। सो यहाँ पर क्या है? एक्स क्या है? डायरेक्शन, मतलब मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, डिस्टेंस है। तो डायमेंशन ऑफ रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? एल की पावर 1/2। तो सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एल की पावर 1/2। मतलब होल क्वांटिटी की, इसकी पूरी की डायमेंशन कितनी है? एल की पावर 1/2। कैसे हम लोग इसको यूज किए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये करेंगे तो हम ए की डायमेंशन हमारी कितनी आ गई? एल की पावर 1/2। तो वी की कितनी आएगी? ए की कितनी आएगी? ए की निकल आएगी तो हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी कितनी है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ए की हमको डायमेंशन बतानी है, बट एक्स क्या है? डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर। नीचे वाली की डायमेंशन कितनी है? एल की पावर 1/2। ये हो गई। अब इन सबको ए की डायमेंशन ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग कि ओके, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा? एल की पावर 2 -1/2। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 -1 कितना हो जाएगा? एल की पावर 3/2। सो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन एल, हाँ, एल की पावर 3/2। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये सीधा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो एम एल की पावर 2, ये 3/2 प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस का 3/2 टी की पावर -2। सो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एम एल की पावर 2 2 जा 4 -3 कितना जाएगा? -1/2 टी की पावर -2, टी की पावर -2। सो हमारी ए की डायमेंशन कितनी आ गई? डायमेंशन ऑफ ए के हिसाब से हमारी आ गई एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2। सो ए की डायमेंशन आ गई, बी की डायमेंशन आ गई, तो ए स्क्वायर की कितनी होगी? डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर। तो जो भी डायमेंशंस हैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रहेगा? एम स्क्वायर एल की पावर 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टी की पावर -4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा? इसकी डायमेंशन हमको बतानी है। तो डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एल की पावर 1 टी की पावर -4 अपॉन डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी कितना है हमारे पास? डायमेंशन ऑफ बी कितना है? एल की पावर 1/2। तो एल की पावर 1/2। तो डायमेंशन ऑफ एम स्क्वायर
एल की पावर 1 माइनस 1/2, एल 1 माइनस 1/2 और टी की पावर -4। सो एम की पावर 2, 2 1 जा 1, 2 2 2 1 जा 2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 बेटा, एंड टी की पावर -4। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एम की पावर 2, एल की पावर 1/2, टी की पावर -4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।